बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत बनते हैं पार्लियामेंट में। जी हाँ दोस्तों, बात बिल्कुल सही है। चंबल में बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत नहीं होते हैं। चलिए आज बात चंबल की करते हैं। वीडियो शुरू करूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, जो चंबल नदी है ये इसका पानी शीशे की तरह साफ है और ये जनापाव पर्वत से निकलती है, एमपी मऊ से, और भिंड जिले में जाके यमुना जी में मिलती है। और विंध्याचल पर्वत जो है वो इसकी स्थली है जहाँ से ये प्रकट होती है। और ये 1051 किलोमीटर का सफ़र करके भिंड में जाके यमुना जी में मिल जाती है। और चंबल नदी जो है वो अपने सबको पता होगा, बागी बीहड़ डकैतों के लिए फेमस है, बीहड़ों के लिए फेमस है। चंबल के बीहड़ बहुत ज़्यादा घने और बहुत बड़े उसमें फैले हुए हैं। कम से कम 3 कोस के अंदर बीहड़ फैला रहता है चौड़ाई में। इसमें बहुत ही फेमस डाकू डकैत हुए हैं, जिनमें के मान सिंह, पान सिंह तोमर, जगजीवन परिहार, मलकान सिंह, राम बाबू गडरिया, निर्भय गुजर, ददुआ, पंचम सिंह, मोहर सिंह जैसे। इनके साथ साथ ये तो जेंट्स हो गए, लेडीज भी बहुत सारे डकैत हुए हैं, लाइक है फूलन देवी, सीमा परिहार, कुसुमा नायन, पुतली बाई, रेणु यादव, सरला जाटव। तो इन लोगों की भी एक अलग कहानी है। तो एक हमारे यहाँ कहावत है, चंबल के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ कहावत है कि भाई जिसका कोई नहीं उसका सहारा चंबल होती है। यानी जिन लोगों के ऊपर जितनी भी ज़्यादती हुई, क्योंकि हंसी खुशी से कोई बागी नहीं बनता है, जब ज़्यादती हुई तो इन लोगों को फिर लास्ट में जाके चंबल में शरण लेनी पड़ी। तो ये खैर पुराने ज़माने की बात है, अभी बहुत विकास हो चुका है और अब चंबल में ज़्यादातर डकैत या बागी नहीं है। ठीक है, डकैत पार्लियामेंट में, चंबल में कोई डकैत नहीं है, बागी भी नहीं है। लेकिन फिर भी छोटे मोटे कुकुरमुत्ते नए नए कुछ पकड़ वकड़ कर लेते हैं, हो जाते हैं। और ये चंबल नदी की कहानी है, बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। और यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूँ, पुलिस क्या आर्मी भी नहीं ढूंढ सकती है। इतने बड़े बड़े जो टीले हैं, गोली का असर नहीं होता, बम का असर नहीं होता है टीलों के अंदर। इतने बड़े बड़े टीले हैं कि आपको पता ही नहीं आप किधर हो। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा बागियों को ये होता था कि यहाँ 3 प्रदेशों का बॉर्डर है, एमपी, राजस्थान और यूपी। यूपी से आते थे बागी, एमपी में चले जाते, एमपी की पुलिस आती राजस्थान में चले जाते। और दूसरी बात, चंबल नदी आज के टाइम पर, यहाँ पर पहले क्या होता था, खनन होता था रेत का, वो अब बालू का खनन बंद कर दिया। यहाँ चंबल में एक सेंचुरी डेवलप की है। एक तो है इटावा से लेके लॉयन सफारी, एक है आपकी क्रोकोडाइल सफारी, घड़ियाल मगरमच्छों के लिए। और सबसे बड़ी बात, चंबल में डॉल्फिन भी मिलती हैं, घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन, और लायन सफारी में शेर भी थे जो, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चंबल नदी का जो बीहड़ है वो अपने आप में ही एक अलग कहानी है उसकी। तो इसके बाद हम बात करते हैं ये जो डकैत हैं जितने भी, उन सब की कहानियों के ऊपर एक एक करके इनकी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन दबा दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए। चंबल नदी की कुछ सहायक नदियाँ भी हैं, क्वारी और खारी, ऐसे बहुत सारी, बनास, ये सब नदी जाके चंबल में मिलती हैं। चंबल यमुना जी में, यमुना जी जाके मिलती है गंगा जी में।